गंभीर आरोप, राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश, झूठे एफआईआर, सब धरे के धरे रह गए। आखिरकार पुलिस जांच में पूर्व एमएलए प्रत्याशी नवीन गोयल को क्लीन चिट मिल ही गई। किसी नेता पर जब गंभीर आरोप लगते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति सवालों के घेरे में नहीं आता, उसकी सालों की बनाई गई राजनीतिक और सामाजिक छवि भी कटघरे में खड़ी हो जाती है। और ये मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कारोबारी से मारपीट और धमकी के मामले में दर्ज एफआईआर के बाद उनका नाम काफी चर्चे में आया था। लेकिन इस मामले में नवीन गोयल को बड़ी राहत मिली है। पुलिस जांच में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। मामला 20 अप्रैल का है। कारोबारी प्रवीण अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि पटौदी रोड पर कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी और उन्हें धमकी दी। शिकायत में नवीन गोयल का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। पटौदी रोड, गडोली खुर्द और आसपास के पूरे रूट के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। घटना के समय और रूट का तकनीकी विश्लेषण भी किया गया और पुलिस के मुताबिक जांच में नवीन गोयल पर लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गए। मैं तो हमारी कानून व्यवस्था का धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैंने तो पहले दिन ही कहा था भाई साहब कि गुरुग्राम की जनता हमारे पर विश्वास करती है और हमारा काम तो सिर्फ जोड़ना है। हमें 25 साल आज गुरुग्राम के अंदर हो गए, हमारा किसी भी तरीके का किसी से कोई रोड़ा नहीं है। अगर कोई भाई के साथ नहीं भी बनती है तो हम हाथ जोड़ करके राम राम अपनी सुखी रखने में विश्वास रखते हैं। वो कुछ था ही नहीं सही मायने में, लेकिन कई बार एक झूठ को भी कई बार बोलते तो आदमी सोच लेता पता नहीं क्या है। लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से उसमें जांच की और मैंने उसमें सहयोग किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि वो आरोप बिना बेस के थे और सच जो है कभी छुपता नहीं है। हमारा काम है कि सेवा का भाव रखें और सबको जोड़ करके चले। और मैंने जब इस तरह के आरोप एक बार पहले भी एक आधी बार किसी ने लगाए, लेकिन वो निराधार थे और सेम इसी तरीके की बात हुई तो मैं तो उस समय वैसे भी बाहर था। बिना बेस के आरोप थे और उसमें पुलिस ने मुझे क्लीन चिट दे दी। देखिए जनाब, ये जो जीभ है बिना हड्डी की है, किसी के बारे में कुछ भी बोलना बहुत आसान है। वो जो भी आरोप लगाए सारे गुड़गांव ने देखे थे और उसका जवाब तो मैंने उसी समय दे दिया था कि वो सही तरीके से सही टाइम पे बात नहीं पकड़ी। 36 बिरादरी का साथ चाहिए, सबका आशीर्वाद लेकर के आगे प्रयास कर रहे हैं। गुरुग्राम को जितना भी कुछ कर सकते हैं, चाहे कैनविन फाउंडेशन के माध्यम से, चाहे अलग अलग प्रकल्पों के माध्यम से, आम भाई के साथ, आम आदमी के साथ खड़े होकर के किस तरीके से मजबूती दे सकते हैं, हमें उस पर विचार करना चाहिए। उस पर हम काम करते हैं। मुझे लगता है कि वो किसी का कहने पर या जो भी थे, मैं उस बात को ज़्यादा उस बात पर खींचना नहीं चाहता। क्लीन चिट के बाद नवीन गोयल ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर राजनीतिक द्वेष और उनकी सामाजिक छवि को खराब करने की पूरी साजिश थी। उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन वो गुड़गांव में मौजूद ही नहीं थे, बल्कि लखनऊ में थे। हालांकि ये साजिश किस नेता के कहने पर रची गई, इस सवाल पर उन्होंने फिलहाल किसी का नाम लेने से इनकार कर दिया है। किसी भी नेता के लिए जनता का भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है और उस भरोसे को बनाने में सालों की मेहनत लगती है। आप बताइए, क्या चुनाव के समय नेता की छवि पर लगे आरोप और बाद में मिली क्लीन चिट जनता के फैसले को प्रभावित करते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुड़गांव की हर खबर, हर अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।